प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस विशेष प्रार्थना सभा में, जहां हम आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए बीमारियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की सामर्थ्य से हर बीमारी का अंत। हमारा विश्वास है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हर बीमारी को चंगा करने की शक्ति है। कोई भी रोग उनके सामने बड़ा नहीं है। यशाया 53:5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये वचन हमें आश्वासन देता है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए हर दर्द, हर बीमारी और हर दुर्बलता को उठा लिया। आज हम इस वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे ताकि आप और आपके परिवार के लोग पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करें। हमारा परमेश्वर एक चमत्कारी परमेश्वर है। मरकुस 10:27 में यीशु कहते हैं, मनुष्यों के लिए ये असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। चाहे आपकी बीमारी कितनी भी गंभीर हो, चाहे वो लंबे समय से आपको परेशान कर रही हो, परमेश्वर के पास उसका समाधान है। मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहता हूँ। बहन गुरमीत को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती थी। वो रात रात भर जागती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका दम घुट रहा है। लेकिन जब उन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना की और विश्वास के साथ प्रभु यीशु पर भरोसा किया, तो परमेश्वर ने उनकी सांस लेने की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर दिया। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और प्रभु की महिमा कर रही है। इसी तरह मैं एक और गवाही साझा करना चाहता हूँ। एक भाई थे जिन्हें कई वर्षों से शुगर की बीमारी थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रार्थना में विश्वास किया। कुछ ही महीनों में उनकी शुगर की जांच सामान्य आई और आज वो बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर ने इन लोगों को चंगा किया तो वो आपके लिए भी चमत्कार कर सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब 5:15 कहता है, विश्वास की प्रार्थना रोगी को अच्छा कर देगी और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। जब आप प्रभु के सामने अपनी बीमारी को लाते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप उस अंग पर अपना हाथ रखें जहाँ आपको दर्द या बीमारी है। विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में एकत्र होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मत्ती 18:20। इससे पहले कि हम प्रार्थना शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहला, अपनी बीमारी को परमेश्वर के सामने लाएं और उसे सौंप दे। दूसरा, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। तीसरा, धन्यवाद देना न भूलें, क्योंकि धन्यवाद देना विश्वास का प्रतीक है। जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो आप ये घोषणा करते हैं कि आप उनके वादों पर भरोसा करते हैं। आइए अब हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता हैं। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। प्रभु, यदि कोई सिरदर्द या माइग्रेन से पीड़ित है तो हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो दर्द अभी निकल जाए। प्रभु, आप उनके दिमाग को शांति दें और हर प्रकार के तनाव को दूर करें। यदि कोई कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द से पीड़ित है, तो हम यीशु के नाम में उस दर्द को नष्ट करते हैं। प्रभु, आप उनके शरीर को नया करें। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ब्लड प्रेशर, बीपी या शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं। यीशु के नाम में हम हर प्रकार की बीपी और शुगर की समस्या को नष्ट करते हैं। प्रभु, आप उनके शरीर को साम करें। आप उनके ब्लड शुगर को सामान्य करें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें चंगा कर दिया है। प्रभु, यदि कोई थायराइड की बीमारी से पीड़ित है तो हम यीशु के नाम में उस बीमारी को नष्ट करते हैं। आप उनके थायराइड ग्लैंड को सामान्य करें। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो हम यीशु के नाम में हर प्रकार के कैंसर को नष्ट करते हैं। प्रभु, आप उस अंग को नया करें जहां कैंसर है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी सामर्थ्य से वो अंग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पिता,
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें इन्फेक्शन की समस्या है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो, लीवर इन्फेक्शन हो या शरीर के किसी अन्य हिस्से में इन्फेक्शन हो। यीशु के नाम में हम हर इन्फेक्शन को नष्ट करते हैं। प्रभु, आप उनके शरीर को शुद्ध करें और हर प्रकार की अशुद्धता को दूर करें। प्रभु, जिन लोगों को किडनी की समस्या है, चाहे वो किडनी स्टोन हो या किडनी डैमेज, हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो समस्या निकल जाए। आप उनकी किडनी को नया करें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी किडनी को चंगा कर दिया है। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हृदय रोग से पीड़ित है। यदि उनका हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि उनका हृदय सामान्य रूप से पंप करे। प्रभु, आप उनके हृदय को नया करें। प्रभु, जिन लोगों को सांस की तकलीफ या अस्थमा है, हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि उनकी सांस की हर समस्या निकल जाए। आप उनके फेफड़ों को नया करें। हम धन्यवाद करते हैं कि वे अब आसानी से सांस ले सकते हैं। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो त्वचा की समस्याओं जैसे एलर्जी, खुजली, दाद या सफेद दाग से पीड़ित है। यीशु के नाम में हम हर त्वचा की बीमारी को नष्ट करते हैं। प्रभु, आप उनकी त्वचा को नया करें। प्रभु, जिन लोगों को आंखों, कानों या बोलने की समस्या है, हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि उनकी आंखें देखने लगे, उनके कान सुनने लगे और उनकी जीभ स्पष्ट बोलने लगे। आप उनके शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य दे। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन या चिंता से पीड़ित हैं। यीशु के नाम में हम हर मानसिक समस्या को नष्ट करते हैं। प्रभु, आप उनके मन को शांति और आनंद से भर दे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पैरालिसिस से पीड़ित हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं कि उनका शरीर चंगा हो, उनके हाथ और पैर फिर से काम करने लगे। प्रभु, आप उन्हें उठने और चलने की शक्ति दे। पिता, हम पीढ़ीगत बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, तो हम यीशु के नाम में उस श्राप को तोड़ते हैं। प्रभु, आप उनके परिवार को हर बीमारी से मुक्त करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुन ली। हम विश्वास करते हैं कि आपने इन भाई बहनों को चंगा कर दिया है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना करने के बाद अपने विश्वास को बनाए रखें। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें। भजन संहिता 30:2 कहता है, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैंने तुझको पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। अपने दिल में इस वचन को रखें और हर दिन प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आपकी बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती, तो निराश न हो। परमेश्वर का समय सही है। वो आपके विश्वास को देखता है और आपके लिए काम कर रहा है। मैं एक और गवाही साझा करना चाहता हूँ। एक बहन थी जिन्हें कई वर्षों से थायराइड की समस्या थी। उनकी थकान और कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने दैनिक काम भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन प्रभु के सामने प्रार्थना की और विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। कुछ महीनों बाद उनकी जांच में थायराइड पूरी तरह सामान्य आया। आज वो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही है। प्रतिदिन प्रार्थना करें। हर सुबह और शाम प्रभु के सामने अपनी बीमारी को लाएं। वचन पढ़ें। बाइबल में स्वास्थ्य से संबंधित वचन जैसे भजन 107:20, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया, को पढ़े और मनन करें। धन्यवाद दें। चंगे होने से पहले ही परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये आपके विश्वास को मजबूत करता है। संगति में रहें। अपने चर्च या प्रार्थना समूह के साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि आज की प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपकी हर बीमारी को चंगा करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। यदि आपके पास कोई प्रार्थना की जरूरत है, तो कृपया हमें YouTube, Instagram या WhatsApp के माध्यम से अपनी प्रार्थना अनुरोध भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।